हाय गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न टुडे अशोक सर में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि एग्जाम की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में कॉपी लिखते समय आप इन 4 गलतियों से बचें, जिससे कि आगे आपको पछताना ना पड़े। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनका एग्ज़ाम भी सही ढंग से हो सके, क्योंकि कभी-कभी दूसरों की हुई भलाई भी काम आ जाती है। तो आइए मैं आप सबको बता दूँ कि वे ऐसे कौन सी 4 गलती हैं जो हमें कॉपी लिखते के समय कभी नहीं करने चाहिए। तो ये देखते हैं गलती नंबर 1। जो बच्चे अपने कॉपी लिखते समय करते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि किस तरह उन्हें अपने उत्तर पुस्तिका को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, जैसे कि किसी भी एग्जामिनर के पास कॉपी जांचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में अगर आप अपने कॉपी को अच्छे तरह से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो सामान्य नंबर देते हुए एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको अपनी कॉपी को कुछ ऐसे तरीके से लिखना होगा जिसे देखकर कोई भी एग्जामिनर आकर्षित हो पाए और आपको अच्छा नंबर दे पाए। यानी कि आपको अपने कॉपी को इतने अच्छे और शुद्ध तरीके से सही ढंग से सजा कर लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि ये बच्चा ने कुछ मेहनत किया है और इन्हें कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिया जाए, जो कि अन्य बच्चों से भिन्न हो। जैसे कि आप लोगों को कॉपी लिखते समय यह ध्यान देना होगा कि आप अपनी कॉपी में ज़्यादा काट पीट नहीं करें। प्रश्नों के उत्तर को हेडिंग डालकर सही ढंग से लिखें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में लिखें। कॉपी लिखते समय कम सामान्यतः 2 पेन का प्रयोग करें। जैसे कि आप अपने कॉपी में ज़्यादा काट पीट ना करें। अगर किसी चीज़ को अगर आपका गलती हो जाता है तो उसे आप इस तरह करके गलत तरीके से गलत नहीं करना है, बल्कि उन्हें सही ढंग से सिर्फ एक लाइन करके काट देना है। इस तरह से प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को हेडिंग डालकर सही ढंग से लिखें। हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम में। कॉपी को प्रस्तुत करने के लिए हेडिंग बहुत आवश्यक है। अगर आप मान लीजिए कि आप साइंस का बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो विज्ञान लिख के आपको हेडिंग दे के 3 का नंबर क बनाना है, तो क लिखना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड करके इस टाइप से। ऐसे ये होगा कि एग्जामिनर आपका कॉपी आसानी से चेक करेगा और उसे लगेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है और अपने कॉपी को सही ढंग से सजा के लिखा हुआ है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट है आपका गलती नंबर 2। जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में कर लेते हैं, हमेशा हेडिंग डालकर उत्तर लिखना प्रारंभ करें। मैंने अभी कहा था कि हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए। जो बच्चे हमेशा गलत करते हैं, हेडिंग डालते ही नहीं और अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उत्तर लिखते समय प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपने कॉपी में हेडिंग डालकर उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इससे आपकी कॉपी को एग्जाम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हेडिंग डालने से यह स्पष्ट होता है कि आप प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिख रहे हैं। और प्रश्नों का उत्तर लिखने में समय में जो भी महत्वपूर्ण वाक्य आपत्तिमक शब्द आए उसे अंडरलाइन जरूर करें। इससे यह कारण हो पाए कि इस उत्तर में यह बातें अति महत्वपूर्ण है। आप कि कॉपी एग्जामिनर को यह स्पष्ट करा पाए कि आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है। यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसमें उसके अंदर नीचे अंडरलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का कारण लिखा, तो कारण लिख के इस तरह हाइफन बना के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे लगे कि यह कारण बता रहे हैं। आपने किसी के महत्वपूर्ण कोई शब्द है जिसके बारे में आपने बना रहे हैं, तो उसके अंदर अंडरलाइन अवश्य करें। नेक्स्ट है गलती नंबर 3। जो बच्चे अक्सर कॉपी लिखते समय कर देते हैं। देखिए, अगर आप ये चाहेंगे तो अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में आप परीक्षा कॉपी को जबरदस्त तरीके से कदापि नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपी लिखते समय प्रैक्टिस शुरू करते रहें। जब भी आप कॉपी एग्ज़ाम आपका हो तो उससे कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले अपना घर में राइटिंग अवश्य सुधारें और राइटिंग से कॉपी को अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी कॉपी देखने में सही ढंग से लगे। जिस प्रकार की कोई बिल्डर एक दिन में अपना बॉडी ज़बरदस्त नहीं बना पाता, उसे अपनी बॉडी बनाने के लिए कम से कम 6 महीना या 1 साल लगता है। ठीक उसी प्रकार आप अगर अच्छी तरह से परीक्षा में कॉपी लिखना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन कॉपी के लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें। हाँ, जिस तरह की
आप लोगों को अपने एग्ज़ाम हॉल में कॉपी प्रस्तुत करने के लिए राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका राइटिंग शुद्ध और सही ढंग से होगा तो एग्जामिनर आपसे ज़रूर प्रभावित होंगे। उन्हें लगेगा कि बच्चे में कोई दम है, जो इन्होंने प्रैक्टिस किया है, करने के साथ साथ इन्होंने अपने लिखावट पर भी ध्यान दिया है। और लिखावट एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है एक कॉपी के दृष्टिकोण से। अगर आपका लिखावट सही होगा, सही ढंग से होगा, आपने अगर गलत भी लिखा है और आपका राइटिंग अगर सही है और एग्जामिनर चेक करने के दौरान उतने सारे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं और राइटिंग शुद्ध होने के कारण, राइटिंग सही होने के कारण ऑटोमेटिकली चेक करते हुए आगे निकल जाते हैं और उन्हें उसका नंबर प्रदान करते चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मस्ट आवश्यक है कि कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले प्रैक्टिस घर में राइटिंग लिखने की अवश्य करें, जिससे आपका राइटिंग सुधार हो और आप अपने एग्ज़ाम में कॉपी को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करके शुद्ध राइटिंग के साथ अपने एग्जामिनर को प्रसन्न करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं होता कि यह गलती उनके लिए कितनी ही गलत हो सकती है। यानी कि कभी लिखते समय गलतियां नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसे गलतियां तो गलतियां होती है। अगर आपने भूल कर भी परीक्षा की कॉपी में यह गलती की है तो किसी भी एग्जामिनर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए एग्जामिनर आपके नंबर तो अवश्य काटेंगे। ये गलती की है तो नंबर निश्चित रूप से कटेंगे। यानी कि आप प्रश्न का उत्तर लिखते समय ज़्यादातर काट पीट नहीं करना है। मैंने पहले बताया कि जिस तरह की गलत हो गया तो इस तरह से कट नहीं करना है। इसे करने से कारण कॉपी भद्दा और गंदा लगेगा, जिसे एग्जामिनर को चेक करने में असावधानी महसूस होगी और वह आपका नंबर कम देते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर आपको गलती हो जाए तो आपको मात्र एक लाइन से अंडरलाइन करके कट करके आगे बढ़ना है और फिर से उसे सही ढंग से लिखना है। नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका में गाना या शायरी लिखना। नंबर है उत्तर पुस्तिका में पैसे चिपकाना। यानी कि आपका अगर सवाल नहीं आ रहा है और आपने खाली पेज में गाना या शायरी वगैरह लिख दिया है या पैसे दे दिए कि एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छा नंबर दे देंगे, तो यह सरासर गलत है। वह कदापि ऐसा नहीं करेंगे और आपको नंबर देने के बजाय आपका नंबर काटना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई के साथ उनका मजाक भी बना दिया है। अगर आप पेपर में गाना शायरी व अगर पैसे देंगे तो उन्हें लगेगा एग्जामिनर कि इन्होंने साल भर मेहनत तो कुछ किया नहीं और पैसा देके घूस के माध्यम से चाह रहे हमारा नंबर बढ़ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को अगर खाली पेज में कुछ नहीं भी आए तो कम से कम जो आप लोगों ने पहले याद किया और उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन में मिला के जरूर उसमें भरने की कोशिश करें, जिससे अगर आप लोगों ने जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने खाली पेपर लिखा, खाली पेपर छोड़ के आया, उसमें तो नंबर मिला नहीं, क्यों ना इसको भर के आया जाए, जिससे कि हो सके कुछ नंबर का इजाफा हो जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक नंबर से भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है और वह कम नंबर लाके 1 या 2 नंबर से फेल कर जाते हैं। उनके लिए यह जरूर आवश्यक सूचना है कि वह कम से कम अपने खाली पेज को अवश्य भरें, कुछ भी लिखे भरे, यानी कि गाना शायरी वगैरह नहीं भरना है। जो आपने कुछ लोग याद किया है उस क्वेश्चन को उनसे मिलता जुलता शब्द लिखें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये बच्चे ने कुछ पढ़ा जरूर है, कुछ लिखा है और आपको नंबर जरूर दे। तो इस तरह बच्चे ये 4 गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के दौरान, जो उन पे अंकुश उन्हें लगाना चाहिए, जिससे कि वह उन्हें अब एग्ज़ाम हॉल में अच्छा नंबर मिले और वह अपने स्टडी के दौरान उन्हें यह महसूस हो कि हमने जो मेहनत किया उसका हमें सही फल मिला है। तो इसलिए इन चारों गलतियों को आप अगर घर में सुधार कर अच्छे ढंग से अपने कॉपी को एग्ज़ाम हॉल में प्रस्तुत करते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।